अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 16 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे ड्रॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है डेवलपमेंट स्लाइड और इसका मतलब आपको बैकग्राउंड भी दे दूँ कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया UNDP ने, उस वाले से ये रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली के बाद 192 उस पे रैंकिंग पे आ गया। तो उस वाले से उन्होंने वजूहात बयान की गई हैं कि डेवलपमेंट स्लाइड, तो वो वजूहात हम देखेंगे क्या वजूहात हैं। इसके अलावा अगर आपने इस एडिटोरियल का PDF हासिल करना है वर्ड मीनिंग्स के साथ, तो आप ये मैं लिंक दे रहा हूँ facebook.com/group/qopinion। यहाँ जाके आप इस जो PDF है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर WPS ऑफिस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर जब आप इसके ओपन करेंगे इसमें, तो आप जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख रहे हैं सारे, इसके आप मीनिंग्स हासिल कर सकेंगे। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बस वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये आपको हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो क्या चीज़ है, वो हम देखते हैं वो क्या है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज़ अ स्टेटिस्टिक, और ये क्या है, स्टेटिस्टिक है, कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हमारे पास, इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स इसमें शामिल हैं, विच आर यूज्ड टू रैंक कंट्रीज़। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि रैंक किया जा सके ममालिक को, और किस चीज़ में, इनटू 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है उसको हम 4 टियर्स में जो है वो तकसीम कर सकें। कंट्री स्कोर्स हायर, और क्या पैमाना बता रहा है कि किस तरह हम जज करते हैं, गेज करते हैं उनके, वो मुल्क हायर स्कोर करेगा HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कहाँ, व्हेन द, कब करेगा, व्हेन द लाइफ स्पैन इज़ हायर, मतलब कि आपकी कितनी वहाँ पे एवरेज आप कह लें कि लोग कितना ज़िंदा रहते हैं, 70 साल 80 साल 75 साल जितना भी होता है लाइफ स्पैन, इसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो अगर वो हायर हो, ये ना हो गया सारे लोग 50-55 साल की उम्र में ही सारे एवरेज आ रही हो, उनका एक लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा हो, एजुकेशन लेवल है वो हायर हो, वो भी ज़्यादा हो कि किसने कितनी तालीम हासिल की है ये भी ज़्यादा हो, एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा इज़ हायर, और जहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम GNI भी ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आप अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो ये चीज़ें आपके पास उसमें होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो इंडेक्स है 2019 रिलीज़ हुआ है, और रिलीज़ किसने किया है, UNDP ने। UNDP क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें इसका मकसद क्या है UNDP का, इसका मकसद है UNDP वर्क्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ये इरेडिकेट होता है ख़त्म करना, पावर्टी गुर्बत, रिड्यूस हमारे पास कम करना, इनइक्वालिटीज़ हमारे पास इनइक्वालिटीज़ जैसे हो जाती हैं कि लोग हैं अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं, गरीब हैं तो बहुत गरीब हैं, तो क्या इनइक्वालिटी आ जाती है। तो UNDP का मकसद क्या है कि ख़त्म करना गुर्बत को, कम करना इनइक्वालिटीज़ को, और किस तरह ख़त्म करना, थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेशंस के थ्रू ये है आपने इरेडिकेट करना गुर्बत को, रिड्यूस इनइक्वालिटी, और इन मोर देन 170 कंट्रीज़, 170 ममालिक में इनका ये काम है कि वहाँ से गुर्बत को ख़त्म करें थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया UNDP ने, कब किया, लास्ट वीक किया, पिछले हफ्ते किया। शुड कॉज अलार्म, कॉज अलार्म क्या होता है, कॉज फॉर अलार्म होता है अ रीज़न टू बी वरीड, फ्राइटन, कंसर्न अबाउट समथिंग। ये चीज़ आपको परेशानी में मुब्तला कर दे होने का ये रिपोर्ट आई है इसकी UNDP की, ये परेशानी में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है किन्हें, इन गवर्नमेंट सर्कल्स जो हमारे हुकूमती हल्के हैं, तो उनको में परेशानी की लहर लाने के लिए काफ़ी है। क्यों है काफ़ी, आगे वजह बता रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ ड्रॉप्ड टू द 152nd स्पॉट रैंकिंग बिलो अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, कि पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली के बाद 152 नंबर पे आ चुका हुआ है, और रैंकिंग बिलो अदर साउथ एशियन कंट्रीज़। और ये किससे नीचे है, इसकी रैंकिंग जो दूसरे हमारे साउथ एशियन यानी जनूबी एशियन ममालिक हैं उनसे इसकी रैंकिंग नीचे है। इनफैक्ट इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट स्कोर इज़ 13% बिलो द साउथ एशियन एवरेज। और इनका ये ओवरऑल डेवलपमेंट स्कोर है पाकिस्तान का, उसकी अगर हम बात करें तो वो 13% नीचे है, किससे, ये साउथ एशियन एवरेज है कि जी इतना जो स्कोर कर रहे हैं उसमें उससे 13% नीचे है। द रिपोर्ट गिव्स अ डिस्टर्बिंग व्यू ऑफ पाकिस्तान मेरिड डेवलपमेंट चैलेंजेस, और इनका ये रिपोर्ट जो है वो बड़ी डिस्टर्बिंग वो व्यू दे रहा है कि एक तासुर उसमें हमें मिल रहा है इस रिपोर्ट से कि पाकिस्तान के पास क्या है, इननंबरेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं। ये हम देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग होता है हमारे पास।
myriad इसका मतलब होता है काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, इननंबरेबल। उनका पाकिस्तान के जो इननंबरेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं तो उससे हमें पता चलता है इस रिपोर्ट से। इंडिकेटिंग दैट द कंट्रीज पुअर स्कोर वाज ड्यू टू, और ये बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान का जो है वो बुरा स्कोर है इस इंडेक्स में, ड्यू टू इट्स हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे पास क्या होता है कि जब बच्चे जो हैं 1 साल से पहले अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे मरना स्टार्ट हो जाए ना तो वो हम उसको कहते हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। और ये कह रहे हैं कि ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वजूहात आ जाती हैं। प्रॉपर इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलती और प्रॉपर जो है इनका इलाज नहीं हो पाता, काफ़ी वजूहात आ जाती हैं। लेकिन यो एक वजह है कि पाकिस्तान यो स्कोर अच्छा नहीं किया है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसमें एक वजह हमारे पास हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी फिगर्स हैं। उसके अलावा और क्या है, लो रेट ऑफ इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो चीज़ है इनरोलमेंट के ज़्यादा लोग जो है वो पढ़ने आते नहीं हैं, स्कूल से बाहर रहते हैं, कि लो रेट है किस पे, इनरोलमेंट का, दाखिल नहीं होते, या अगर दाखिल भी हो जाते हैं। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, रिटेंशन होता है कि आप उसमें रहना, मतलब कि अगर वो चले भी जाते हैं तो थोड़ी देर बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उन्हें क्या, इसका एक तो इनरोलमेंट का रेट थोड़ा है, और अगर इनरोल भी हो जाए तो फिर क्या है, रिटेंशन, कि वो रहते नहीं है स्कूल में, छोड़ देते हैं स्कूल, तो उसका रेट भी है वो लो रेट है कि वो ज़्यादा अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। कौन, ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, स्कूल्स में अपनी जो बच्चे हैं वो तालीम मुकम्मल नहीं करते। एंड हाई जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी एक्नॉलेजेस दैट मेन एंड वेमेन आर नॉट इक्वल, के ये जेंडर इनइक्वालिटी होती है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो बराबर नहीं है। एंड जेंडर अफेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स लिविंग एक्सपीरियंस, these differences arise in distinctions in biology, psychology and cultural norms. Some of these distinctions are empirically grounded while others appear to be socially constructed. तो ये आप देखिएगा, ये मैं PDF में इसलिए लिखता हूँ कि आप जो है इसको वहाँ से पढ़ लिया करेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारी वो चीज़ पढूँ। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें लिखी होती हैं मैंने डेफिनेशन में, तो आप वो चीज़ें पढ़ लिया करें। यहाँ पे बेसिक जो मीनिंग होती है मेरी कोशिश होती है वो दूँ, बाकी आप PDF से पढ़ लिया करें। अच्छा, इन्हें कहा कि हमारे पास हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी फिगर्स हो गए, लो रेट ऑफ इनरोलमेंट हो गया, और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन स्कूल्स ये चीज़ हो गई, हाई जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, घरों में जो है तफरीक किया जाता है लड़के लड़की में वो हो गया, स्कूल्स एंड हेल्थ सेक्टर, और स्कूल और हेल्थ सेक्टर्स में भी जो है तफरीक की जाती है वो है। अच्छा, अब इसमें आगे वो फिगर दे रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, द एक्सटेंट ऑफ दिस इनइक्वालिटी कैन बी गेज्ड। गेज होता है कि आप डिटरमिन करना, मैयर करना, कैलकुलेट करना। उन्हें कहा ये इनइक्वालिटी है उसको हम यहाँ से जांच सकते हैं फ्रॉम द UNDP's मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब एक हमारे पास क्या चीज़ है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और ये क्या चीज़ है, ये भी देखें काफ़ी ज़्यादा आ गया तो पॉसिबल नहीं है सारा मैं डिटेल में बताऊँ, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसको PDF में पढ़ लीजिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सेस यूज अ रेंज ऑफ इंडिकेटर्स टू कैलकुलेट अ समरी पॉवर्टी फिगर फॉर अ गिवन पॉपुलेशन इन विच अ लार्जर फिगर इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये सारा उन्होंने बताया है कि क्या क्या इसमें हमारे पास अवामिल होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे आपका उसकी बेस पे जो है वो हम पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो डिटरमिन करते हैं। और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इस पॉवर्टी इंडेक्स में हमें क्या पता चला कि आउट ऑफ 541 मिलियन पुअर पीपल इन ऑल ऑफ साउथ एशिया, उनका साउथ एशिया में जो तमाम गरीब लोग हैं कितने, 541 मिलियन, उसमें से कितना है 75 मिलियन अलोन लिव इन पाकिस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं तो इसलिए मैंने इसको येलो में हाईलाइट किया है। निकाय 541 मिलियन में से 75 मिलियन जो हैं वो कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। इवन मोर एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग ये होता है सरप्राइजिंग, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग। तो उन्होंने कहा इवन मोर एस्टाउंडिंग इज द फैक्ट, उसमें ये फैक्ट है डेट आउट ऑफ दीज 75 मिलियन पुअर पीपल, कि पाकिस्तान में जो 75 मिलियन गरीब लोग हैं उसमें से क्या है 40 मिलियन आर चिल्ड्रन, उनका 40 मिलियन जो है वो बच्चे हैं। इन फैक्ट दिस मीन्स दैट एवरी थर्ड चाइल्ड इन द कंट्री इज पुअर। इसका मतलब क्या है कि हर तीसरा बच्चा जो है हमारे मुल्क में वो गरीब है। सिमिलरली ह्यूज गैप्स इन जेंडर इनइक्वालिटी टाइम दी कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन डेवलपमेंट। उन्होंने कहा जो हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी में ह्यूज गैप्स हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे जो उस टाइम ही क्या होता है हमारे पास प्रिवेंट और हिंडर होने का, ये चीज़ भी इसको रोक देती है। किस चीज़ को, कि हमारी कंट्रीज प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इसको
रोक देती है। क्या चीज़? ह्यूज गैप्स इन जेंडर इनइक्वालिटी। और उसमें क्या बता रहा है? According to a report, 11% of girls in South Asia are poor and not in school. उन्होंने कहा जनूबी एशिया में 11% लड़कियां ऐसी हैं जो कि गरीब हैं और स्कूल में नहीं हैं। However, in Pakistan case the number is as high as 27%. लेकिन अगर हम यही बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में 27% जो है वो लड़कियां हैं हमारे पास जो गरीब हैं और स्कूल नहीं जाती। मोर ओवर around 23% of children aged up to 4 experience intra household inequality. उनका 23% बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, 4 साल तक की उम्र के बच्चे वो क्या फेस करते हैं, सामना करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटी के घर में जो है उनसे फ़र्क किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इन साउथ एशिया। न्यूट्रिशन के हवाले से साउथ एशिया में बात करें, आपने अक्सर देखा होगा लड़के लड़कियों में तो वहाँ कहा जाता है कि भाई मतलब कि ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना या अच्छा खाना भी बनता है, वो कहते हैं कि भाई लड़के को दे दो, इसने आगे काम शाम करना है। लड़कियों का क्या है, तो उन्हें क्या वहाँ पे क्या है तफरीक की जाती है। इवन आपने देखा होगा नाश्ते खाने में भी वो कहते हैं अच्छी चीज़ें, अंडा हो गया, कोई दूसरी चीज़ें हो गई, तो वो कहते हैं नहीं भाई लड़के को दो, इसने आगे पढ़ना है, कमाना है, बाद में जाना है, बिल्कुल छोटी उम्र से ही तो क्या है तफरीक किया जाता है लड़के और लड़कियों में। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो 4 साल तक के बच्चे होते हैं पाकिस्तान में वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटी जो है डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं। अगेन इन द केस ऑफ पाकिस्तान द फिगर इज़ मोर देन 33%। उन्हें क्या, अगर हम जनूबी एशिया की बात करें तो वो कितना 23% है जहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं बच्चे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 33% है। तो ये सारे वो फिगर बता रहे हैं कि क्यों हम जो हम डेवलपमेंट स्लाइड है एक तरह के कि हम डेवलपमेंट फिगर्स जो हैं उस पर तरक्की नहीं कर पा रहे। आगे हम इसको देख लेते हैं, आगे क्या है। अदर डेवलपमेंट चैलेंजेस आर एविडेंट एज वेल एंड इंक्लूड हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। उसके अलावा और उन्होंने कहा क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं आ पा रहे। उसमें एक है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेफर्स टू डेथ। उसने कहा इसमें वो अनवात आती हैं जो जिसमें जो है वो ख़वातीन मर जाती हैं या वो कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, तो उस दौरान जो है वो मर जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास मैटरनल हाई यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है चीज़ें के माएँ जो हैं इसमें हमल के दौरान जो है वो वफ़ात पा जाती हैं। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और इसके अलावा और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस रैंकिंग में इतना नीचे गया है? उसमें क्या है, स्टंटिंग एंड चिल्ड्रन। स्टंटिंग ये होता है कि जब आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती, प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली, जब आपको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, आपके पास बेसिक आपको ग़िज़ाइयत भरी वो नहीं मिलती है ग़िज़ा खाना, तो वो क्या आ जाता है, स्टंटिंग आ जाती है बच्चों में, आपकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती। स्टर्निंग इन चिल्ड्रन एंड लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट होते हैं कि आपकी वो ख़वानदगी का आप वो कह लें ना एवरेज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा वो रेट बड़ा थोड़ा है। ऑल वेल नोन, उन्होंने कहा ये सारों को पता है। हाउएवर दिस रिपोर्ट sheds light on important connections between various development indicators। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट कनेक्शन भी शो करती है कि किसकी वजह से दूसरे जो हैं चीज़ें वो भी कनेक्टेड हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी एक ये मसला है, अब अगर एक मसला हो तो वो कनेक्टेड होगा एक दूसरे उसके साथ मसले के साथ। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट भी ये यहीं पे बात कर रही है कि हमारे पास क्या चीज़ है, sheds light on important connections between various development indicators that give a more comprehensive picture of the many weak links which have hampered development in this country for decades now। उन्होंने कहा वो सारे वीक लिंक्स हमें बताती है ये रिपोर्ट, जिसने हैम्पर किया है, जिसने असरअंदाज किया है किसको, डेवलपमेंट को इस मुल्क में फॉर डेकेड्स नाउ, सालों से जो है ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि ये डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनमें क्या है वो इंटरकनेक्टेड हैं। और उसने कहा टर्म्स कौन कौन सी कह रहे हैं, यूथ बल्ज। यूथ बल्ज क्या होता है? यूथ बल्ज इज़ अ कॉमन फिनोमिनन इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, इन पर्टिकुलर इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। It is often due to a stage of development where a country achieves success in reducing infant mortality, but mothers still have a high fertility rate। उन्हें क्या जहाँ पे आप वो तो कामयाब हो जाओ कम करना क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी, लेकिन क्या है मदर स्टिल हैव अ हाई फर्टिलिटी रेट। एक यूथ बल्ज होता है। फिर पावर्टी स्ट्रिकन होता है एक टर्म हमारे पास, पावर्टी स्ट्रिकन पर्सन और प्लेयर्स इज सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। जब आप बहुत ज़्यादा गरीब हो तो पावर्टी स्ट्रिकन पीपल बोलते हैं। एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो आपको पता ही है कि यो स्कूल गोइंग
एज के बच्चे होते हैं, जब स्कूल से बाहर होते हैं तो हम उनको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा आर यूज एबंडेंटली इन द पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट डिस्कोर्स। उन्होंने कहा जो भी डिस्कशंस आती हैं, डिस्कोर्स हमारे पास क्या होता है, डिस्कशन, कन्वर्सेशन। उन्होंने कहा जो भी हुकूमती हलकों में जब बातचीत होती है इस बारे में, तो ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। कौन कौन सी? यूथ पल्ज, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ये कसीर तादाद में इस्तेमाल होती हैं इनकी बातचीत के दौरान। बट ऑफन आर सोल्यूशंस टू कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट इशूज लैक डेप्थ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लिंकेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। लेकिन उन्होंने कहा यो सोल्यूशन, जो इसके मसलों के हल के लिए जो कहा जाता है क्या, टू कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट इश्यूज लैक डेप्थ, यानी कि वो इतना अच्छे उसमें वो नहीं होता। आप कह लें कि उनकी होता है कि हम इसको हल किस तरह करेंगे, तो वो अच्छा कोई इसका सोल्यूशन नहीं दे पाते। और एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लिंकेजेस, और दूसरी चीज़ हम अब एग्जिस्टिंग लिंकेजेस नहीं देख पाते, इसको हम समझ नहीं पाते। लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, क्योंकि देखें सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड है। कि एक मसला है कि अगर एक ज़ाहिर है बच्चा है, अगर वो उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, वो प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकेगा, ज़्यादा उसको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, सारे उसके मसले रहेंगे। तो हर चीज़ उसकी इंटरकनेक्टेड है। हम ये नहीं कह सकते एक मसला है तो वो एक मसला है, वो आगे चल के और मसलों के साथ भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और उस सारे की वजह से जो है पाकिस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो उसमें है इतना नीचे है। आगे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल पुअर लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल चिल्ड्रन कैन नॉट बी टैकल्ड विदाउट एड्रेसिंग रैपिड मेल न्यूट्रिशन। उन्होंने कहा कि जो पुअर लर्निंग आउटकम्स के ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में पढ़े लिखे नहीं होते, तो पढ़ पाते, तो उसको हम कैन नॉट बी टैकल, इसको हम टैकल नहीं कर सकते, यानी इस मसले का हम हल ही निकाल सकते विदाउट एड्रेसिंग रैम्पेंट मेल न्यूट्रिशन। रैम्पेंट होता है ये बहुत ज़्यादा है, क्या है, मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन के प्रॉपर आपको डाइट नहीं मिलती कि नहीं, इन प्रेगनेंट वुमेन, हामला ख़वातीन को, एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। उन्होंने कहा हामला ख़वातीन और बच्चों को जो 5 साल से कम होते हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो हम इस मसले का हल नहीं निकाल सकते। पुअर लर्निंग आउटकम्स, ज़ाहिर है इनको शुरू से ही जब आपको उनका माइंड ही डेवलप नहीं होगा, तो फिर आगे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लिटरेसी रेट भी बढ़े। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सिमिलरली मेल न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो स्ट्रांगली लिंक टू डिजीज़ आउटब्रेक्स। उन्होंने कहा मेल न्यूट्रिशन को उससे लिंक किससे किया है, डिजीज़ आउटब्रेक, वबा फूट पड़ना, सच एज मीजल्स। और उसमें उन्होंने कहा मीजल्स जो है वो भी इससे इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है। The authorities in Pakistan need a perception shift। उन्होंने कहा एक परसेप्शन होता है कि आपका एक नज़रिया, एक सोच किसी मसले के बारे में, एक चीज़ आई थी ना, ये उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको परसेप्शन शिफ्ट चाहिए वीज़ा वीज़ डेवलपमेंट इशूज़ एंड अवेलेबल और एप्लीकेबल सॉल्यूशंस, कि क्या हमारे डेवलपमेंट इशूज़ हैं और उनको हमने उसका क्या एप्लीकेबल सोल्यूशन है, क्या हम उसका हल निकाल सकते हैं। वन कैन ओनली होप दैट अ न्यू रिपोर्ट, उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि नई रिपोर्ट आई है विच इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने कहा ये एक अहम चीज़ हो सकती है, कारामा चीज़ हो सकती है किस चीज़ के लिए, फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग, कि हमने फ्यूचर में कैसी पॉलिसी बनानी है, इज़ नोटेड बाय पाकिस्तानी लीडर्स। और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम होप कर सकते हैं कि ये नोट करें कौन, पाकिस्तानी लीडर्स, एंड लीड्स टू अल्ट्रेशंस इन द एग्जिस्टिंग रेमेडीज़, के क्योंकि अभी तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान इतना नीचे है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो उन्होंने क्या किया, लीड्स अल्ट्रेशंस इन द एग्जिस्टिंग रेमेडीज़, के अल्ट्रेशन आपको चेंज की ज़रूरत है ये इन द एग्जिस्टिंग रेमेडीज़ के, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ तो जो भी मतलब कर रहे हैं हमारे हुकूमती हलकों में चीज़ें, क्योंकि वो तो क्या है फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही, तो उसमें क्या है अल्ट्रेशंस हो, यानी कि चेंज करें क्या एग्जिस्टिंग रेमेडीज़, जिस तरह इस मसले के हल निकाल रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी में बेहतरी आए। और जब ये सारी चीज़ें हमारे हुकूमती हल्के भी समझ जाएंगे कि भाई ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो उससे क्या होगा, तो अगर वो अच्छी अपनी पॉलिसी चेंज कर लें तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो है वो हम स्कोर हाई कर लेंगे। अभी तो जो है वो हम कितने नंबर पे आ चुके हैं, 152 पे। तो उन्होंने कहा तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपनी जो है पॉलिसी चेंज करे, ताकि हम भी इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है वो हाई स्कोर कर सकें। ये था आज का एडिटोरियल। आप लोग जो है वो इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, youtube.com/JohnNewsEditorials। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जी हमें वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट उसमें जाके, इसलिए मैं आपको लिंक बार बार बताता हूँ कि आप डायरेक्ट जाके देख लिया करें। वहाँ पे इस वक्त कोई 125 से ज़्यादा, मेरी पिछले 4 महीने तकरीबन से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है सिलसिला, तो तकरीबन 125 से ज़्यादा एडिटोरियल्स हैं पूरे, मेरे ख्याल में 1-2 दिन ही मिसिंग होंगे 4 महीनों में।
तो वो जाके भी आप पुराने एजो रील्स भी देख सकते हैं। इसी तरह मीनिंग्स वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बाकी इसको आप कमेंट वगैरह ज़रूर कर दिए कीजिए जो आपकी राय हो इसके बारे में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।